अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि लोग ऐसे क्यों कहते हैं कि बेकरी स्टाइल चीजें घर पर नहीं बन सकती। जब मैंने ये चिकन ब्रेड रोल्स बनाए तो मेरी फैमिली ने इतना पसंद किया कि अब ये हमारी फेवरेट रेसिपीज में से एक है। लंच बॉक्स हो, अचानक से गेस्ट आ जाएं या फ्रीजर में कुछ रेडी करके रखना हो तो ये रेसिपी एकदम परफेक्ट है और इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग है और ब्रेड इसकी बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनती है और आप चेक करें कितना ये क्रीमी चीज़ सा बनकर तैयार हुआ है। तो एक बार इसको ट्राई करना तो बनता है। सबसे पहले हम इसके लिए डो रेडी करेंगे। तो यहाँ पर हाफ कप नीम गर्म दूध ले लिया है। इसमें हमने 2 टीस्पून चीनी ऐड करनी है। 3 टेबलस्पून इसके अंदर हम कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे और 1.5 टीस्पून इसके अंदर हम इंस्टेंट ईस्ट ऐड करेंगे। आपने ईस्ट जो है वो फ्रेश लेना है। आपका ईस्ट जो है एक्सपायर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ईस्ट एक्सपायर होता है तो तब आपकी जो डो है वो राइस नहीं होती है। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हमने 1 एग ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून नमक डालकर इसको फिर से हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और अब हमने इसके अंदर मैदा ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं 3 कप मैदा ऐड कर रही हूँ। और अगर आप इसको वेट में मेजर करें तो ये 360 ग्राम बनता है। इसको हमने अब अच्छे से मिक्स कर देना है और अब हमने इसके अंदर दूध डालना है। नीम गर्म दूध ऐड करके हमने इसकी एक सॉफ्ट सी डो रेडी करनी है। आप दूध की जगह पानी से भी डो रेडी कर सकते हैं, लेकिन दूध डालने से जो इसकी डो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार होती है। डो हमने अच्छे से गूंद लिया है। इसके ऊपर हमने ऑयल लगाकर ग्रीस कर लेना है और इसको हमने कवर करके रखना है। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का हम इसको रेस्ट देंगे ताकि जो हमारी डो है अच्छी तरह से राइस हो जाए। जिस दिन में डो राइस होती है इतनी देर में हम इसके लिए स्टफिंग रेडी करते हैं। यहाँ पर मैंने 400 ग्राम बोनलेस चिकन ले ली है और इस तरह से इसकी मैंने बड़े बड़े क्यूब्स में इसकी कटिंग कर ली है। आप छोटे क्यूब्स में भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास बड़े थे तो मैंने बड़े ही ले लिए हैं। फिर इसमें 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून नींबू का रस ऐड कर देंगे। साथ में 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून काले मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। साथ में हमने 1 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड कर देना है और डालकर हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। और इसको हमने कम से कम आधे घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रखना है ताकि बेहतरीन से इसकी मैरिनेशन हो जाए। आधा घंटा रेस्ट देने के बाद अब हम चिकन को कुक करेंगे। तो यहाँ पर 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करना है। एक पैन में बहुत ज्यादा ऑयल नहीं जाएगा और अब ये चिकन हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। साथ में इसका जो मसाला है, मैरिनेशन है, वो भी ऐड कर देंगे। हाई हीट पर इसको हमने 3 मिनट तक पकाना है और इसकी साइड को चेंज करना है। इस टाइम पर चिकन को हमने अच्छी तरह से कुक करना है ताकि इसको प्यारा सा कलर आ जाए। और इसकी हमने साइड्स चेंज कर ली हैं और अब हमने इसको कवर कर देना है और लो मीडियम हीट पर हमने इसको 10 से 12 मिनट के लिए कुक करना है। इस दौरान मैंने इसकी साइड चेंज की थी और आप देखें इसके अंदर जो मॉइस्चर है इसको हमने ड्राई कर लेना है और चिकन हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। और अब हमने इसको अलग से एक बाउल में शिफ्ट कर देना है। बेसिकली चिकन हमारा जो है वो अच्छी तरह से कुक हो चुका है और अब हमने इसको रखना है ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। यहाँ पर अब जो चिकन है अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है और अब हमने इसको श्रेड कर लेना है। आप फोक के जरिए भी श्रेड कर सकते हैं या आप हाथों के जरिए भी इस तरह से चिकन के रेशे कर सकते हैं। इस तरह से ये चिकन हमारा बहुत ही मजे का लगता है और इसका अपना ही एक अलग टेस्ट आता है। तो आपने भी सेम इसी मेथड से इसको तैयार करना है। अब यहाँ पर इसके अंदर कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। 4 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर चॉप की ही बंद गोभी ले ली है। आप लेटस भी ले सकते हैं। 2 से 3 टेबलस्पून चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर देंगे। 2 से 3 टेबलस्पून इसके अंदर हमने चॉप की ही शिमला मिर्चें ऐड कर देनी है। हाफ कप यहाँ पर हम मेयोनीज ऐड कर देंगे। इन वेजिटेबल्स की क्वांटिटी को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं या आपको जो वेजिटेबल्स पसंद हो वो भी ऐड कर सकते हैं। 4 टेबलस्पून इसके अंदर फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। आप कोई भी टेट्रा पैक क्रीम ऐड कर सकते हैं इसको क्रीमी सा टेक्सचर देने के लिए। फिर इसमें 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट ऐड कर देंगे, 1 टेबलस्पून हॉट सॉस और 3 टेबलस्पून इसके अंदर हमने चिली गार्लिक केचप ऐड कर दिया है। हाफ टीस्पून लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे और हाफ टीस्पून पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे। ये मसाले हमने इसके अंदर जो क्रीम और मेयोनीज ऐड की है उसके अकॉर्डिंग हमने डाला है। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है और इस टाइम पर आप टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी मिर्च मसाले या सॉस की क्वांटिटी कम लगे तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। स्टफिंग हमारी देखें रेडी हो गई है और यहाँ पर 1 घंटा हो चुका है डो को रेस्ट देते हुए और अब हमने इसको एक पंच लगाना है और आप चेक करें कितनी बेहतरीन सी डो हमारी राइस हो चुकी है। अब इसको हमने 1 मिनट तक अच्छी तरह से दोबारा से गूंद लेना है ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा एयर होती है वो खत्म हो जाती है। और अब हम इसको ले चलेंगे काउंटर शेल्फ पर और अब हमने इसको 2 पोर्शंस में डिवाइड कर देना है और इसके हम 2 पेड़े बना लेंगे। एक पेड़े को हमने कवर करके रख देना है ताकि इसके ऊपर स्किन ना बने और ये ड्राई ना हो और दूसरे बेड़े को हम काउंटर शेल्फ पे ले जाके अच्छी तरह से बेलेंगे। थोड़ा सा नीचे हमने मैदा लगा लिया है और बेलन के जरिए इसको हमने बेल लेना है। इसको हम थोड़ा रेक्टेंगल शेप में ही बेलेंगे और इसकी जो थिकनेस है बहुत ज्यादा पतली नहीं रखनी है और ना ही बहुत एक्स्ट्रा मोटी। तो इस तरह से हमने इसको रेक्टेंगल शेप में बेल लिया है और यहाँ पर मैंने एक बेकिंग ट्रे ले ली है। इसको ऑयल से हमने अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है। आप जिस शेप में बनाना चाहें, अगर आपके पास गोल प्लेट हो तो आप गोल प्लेट में भी बना सकते हैं। तो आपने फिर इस जो हमने ये बेली है रोटी इसको फिर आपने गोल बेलना है। अगर आपके पास इस तरह से रेक्टेंगल शेप है तो फिर आपने इस तरह से इसको बेल लेना है और इस तरह से देखिए हमने इनको सभी कॉर्नर्स पर बिल्कुल इक्वली
स्प्रेड कर देना है फिंगर्स के जरिए। ये देखिए अच्छे से हम ये सारा फैला लेंगे और अब हमने इसके अंदर फोक के जरिए थोड़े थोड़े से होल्स कर लेने हैं, इसको प्रिक कर लेंगे और अब इसके अंदर हम स्टफिंग ऐड करेंगे। ये जितनी हमने स्टफिंग बनाई है ये सारी की सारी इसके अंदर हमने फिल कर देनी है। अच्छी तरह से इसके अंदर स्प्रेड कर देंगे ताकि कोई भी इसका जो पार्ट है वो खाली ना जाए। ये देखें अच्छी तरह से ये सारी की सारी स्टफिंग हमने इसके अंदर स्प्रेड कर दी है, बिल्कुल इक्वली स्मूथली हमने इसको सारा स्प्रेड कर दिया है। और अब इसके ऊपर मैं ऐड कर रही हूँ चीज़। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ ले ली है। चीज़ आप अपने हिसाब से इसके अंदर कम या ज़्यादा रख सकते हैं, जितनी क्वांटिटी आपको पसंद हो उस हिसाब से आप इसके अंदर चीज़ ऐड कर लीजिएगा, या आप चीज़ स्लाइसेस भी डाल सकते हैं। इसके अंदर हमने थोड़ी सी ओरिगेनो स्प्रिंकल कर देनी है। और अब दूसरा जो पेड़ा था उसको भी हमने बेल लिया है और इसकी भी हमने इसी तरीके से रेक्टेंगल शेप में रोटी बना लेनी है। और आप इसकी थिकनेस चेक करें, इस तरह से हमने इसकी कुछ थिकनेस रखी है और इसके ऊपर हमने ये सारी डाल देनी है। और अब इसके जो कॉर्नर्स हैं इनको हमने सील कर देना है। आप फिंगर्स के जरिए चेक करें कि हमने इनको इस तरह से पकड़ पकड़ कर सील करते जाना है, ताकि जब ये बेक होता है तो तब इसके अंदर से जो स्टफिंग है वो बाहर नहीं निकलती है। तो ये देखें इस तरीके से हम इसको सारा सील कर देंगे, जिससे एकदम इसकी लुक भी बहुत जबरदस्त आ जाती है, नीट भी ये हो जाता है और सील होने की वजह से ये बहुत ही बेहतरीन बनकर तैयार होता है। और अब फिंगर्स के जरिए देखिए सेंटर में भी इस तरीके से हमने इसको शेप देते जाना है। सेंटर में इस तरह से फिंगर्स को प्रेस करते जाएंगे, जिससे हमने इसके बिल्कुल रोल स्टाइल में इसको शेप दे देनी है। इस तरीके से पहले हमने लंबाई में शेप दे देंगे और अब हमने इसके सेंटर में इसको एक कट स्टाइल में शेप दे देनी है। तो यहाँ पर भी मैं फिंगर्स के जरिए इसको शेप दूंगी, जिससे ये होता है कि जब ये बेक होता है तो बहुत ही इजीली इनको कट करने में आसानी होती है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इसकी जो शेप है आती है, लुक भी बहुत बेहतरीन बनकर तैयार होती है। अब जिस जगह पे हमने ये फिंगर्स के जरिए निशान डाले हैं उस जगह पर अब हमने थोड़ी थोड़ी करके चीज़ ऐड कर देनी है। इससे लुक टेस्ट दोनों बहुत ज़बरदस्त बनता है और बिल्कुल बेकरी स्टाइल टच आता है। तो इस तरह करके हम इसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी डालते जाएंगे। यहाँ पर मोज़रेला और चेडर दोनों चीज़ मैंने ले ली है। और आप इस चिकन ब्रेड रोल्स को दोनों तरीकों के साथ बना सकते हैं, ओवन में भी और विदाउट ओवन, दोनों तरीकों के साथ आप इसको बना सकते हैं। दोनों तरीकों से ये एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होते हैं। और आप देखें सेंटर में भी मैंने इस तरीके से चीज़ इसके अंदर ऐड कर दी है। यहाँ पर एक एग ले ली है और ये एग वॉश अब हमने इसके ऊपर इस तरह से लगाते जाना है, जिससे आप चेक करिएगा कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसका कलर आता है। बस एक एक करके अब हमने इन सभी के ऊपर लगाते जाएंगे। तो जी एग वॉश लग चुके हैं और अगर आपको एग की स्मेल पसंद ना हो तो आप इसके ऊपर दूध भी लगा सकते हैं। और अब यहाँ पर मैंने थोड़े से ले लिए हैं सफ़ेद तिल। तो अब हमने इसके ऊपर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करनी है, या आप अपनी पसंद से बना सकते हैं। मैंने एक एक रोल का गैप देती जा रही हूँ और इसके ऊपर सफ़ेद तिल स्प्रिंकल कर रही हूँ। और थोड़ी सी यहाँ पर मैंने कलौंजी ले ली है, आप काले तिल भी ले सकते हैं। मेरे पास वो थे नहीं तो मैं कलौंजी का यूज़ कर रही हूँ, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अब इसके अंदर जो हमने गैप दिया है उसके अंदर एक एक रोल के अंदर हमने कलौंजी डालते जाना है। इससे इसकी लुक बहुत ही ज़बरदस्त आती है, बिल्कुल बेकरी स्टाइल इसकी लुक एंड फील आती है और टेस्ट भी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होता है। और अगर आपको कलौंजी या काले तिल पसंद ना हो तो आप सिंपल जो है सफ़ेद तिल से भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और सेंटर में यहाँ पर मैंने ब्लैक ऑलिव्स रख लिए हैं और ये जो डेकोरेशन है ये आप अपनी पसंद से इसको सजा सकते हैं। अब हमारी डिश जो है बेकिंग के लिए रेडी है और यहाँ पर मैंने ओवन को 10 मिनट पहले प्री हीट कर लिया था। आप इसको विदाउट ओवन देगचे के अंदर रखकर भी तकरीबन 30 से 35 मिनट तक के लिए बेक कर सकते हैं। और अब हमने इसको 180 डिग्री पर बेक किया है और यहाँ पर इसको बेक होते हुए तकरीबन 25 से 30 मिनट लगते हैं 180 डिग्री पर। और लास्ट 5 मिनट्स में मैंने ऊपर वाला रॉड ऑन कर लिया था, जिससे देखिए आप बहुत ही खूबसूरत सा इसका ऊपर भी कलर आ चुका है। और ओवन को आपने लाजमी 10 मिनट पहले प्री हीट कर लेना है। तो ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हमारे ये चिकन ब्रेड रोल्स बनकर रेडी हैं। आप इसका कलर चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आया और उसके ऊपर लास्ट में हमने थोड़ा सा सब्ज़ धनिया है। और अब इसके जो ये साइड कॉर्नर्स है ना, इसको आपने किसी भी शार्प नाइफ से या स्पैचुला के जरिए इस तरह से निकाल लेंगे। और आप दिखाती हूँ, ये देखें बैक साइड से आप चेक करें कितने माशाल्लाह से ये बहुत ही बेहतरीन सा सॉफ्ट सा हमारा ये चिकन ब्रेड रोल्स बनकर तैयार हुआ है। एकदम परफेक्ट ये रेसिपी है, आपने इसको जरूर ट्राई करना है। और जो कहेंगे कि हमारे पास ओवन नहीं है तो आपने टेंशन नहीं लेनी है, विदाउट ओवन भी आप इसको पतीले में बेक कर सकते हैं। पतीले को आपने 5 मिनट के लिए गर्म करना है, उसके बाद उसके अंदर स्टैंड रखकर और ये बेकिंग ट्रे रखकर आपने कवर लगा देना है और लो हीट पर आप इसको तकरीबन 35 मिनट के अंदर आपका ये वाला जो है ब्रेड रोल्स बनकर रेडी हो जाएंगे। और अगर आप चेक कर लीजिएगा 35 मिनट के बाद, अगर आपको देख लीजिएगा टाइम थोड़ा ज़्यादा लगे तो आप इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए और रख सकते हैं। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त सॉफ्ट सा बनकर रेडी हुआ है। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।